दोस्तों, अब हम चालू कर रहे हैं एक और टेस्ट। या आप मानिए कि ये निमी का ही टेस्ट है। तो हम निमी के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे अब, निमी मॉक टेस्ट के। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आरएसी का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि संतृप्त वायु में बेल्ट वल्व अवसाद क्या है? शून्य, ऋणात्मक, अधिकतम, इकाई। ये मैं आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन रख रहा हूँ। आपको इसका आंसर देना है और देने के बाद बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये 15 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसकी बारे में जो चर्चा है हम करेंगे कल। कब करेंगे? कल करेंगे। तो आपके लिए रोज़ डेली ऐसे 15 क्वेश्चन, 20, 25, 30 क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर रोज़ बनाना है और बनाने के बाद उस क्वेश्चन को आपको देना है। ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर लिखिएगा और कमेंट में लिखिएगा। फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कौन सा आउटलेट गिल डक्ट सिस्टम में हवा की दिशा निर्देशित करता है? कौन सा आउटलेट गिल डक्ट सिस्टम में हवा की दिशा निर्देशित करता है? पहला डिफ्यूज़र, दूसरा इजेक्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा है कन्वर्टर। ठीक है। फिर है चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग में कौन सी साइकोमेट्रिक प्रक्रियाएं शामिल है? गर्म एवं नम, गर्म एवं शुष्क, ठंडी एवं नम, ठंडी एवं शुष्क। आपको कमेंट में करना है। इसके आंसर आपको मिलेंगे कल। हवा के वेट बल्ब, तापमान और कूलिंग टावर क्षमता के बीच क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के क्रमानुपाती। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, शुष्क बल्ब तापमान माप कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय वायु, सूखी भाप, गीली भाप, संतृप्त भाप। फिर है चित्र में जो दिखाया गया पहिया है, ये जो पहिया है एग्जॉस्ट, वेंटिलेशन, रिटर्न एयर फ्यूल, ये क्या है ना? तो एग्जॉस्ट व्हील है, इंडक्शन व्हील है, हीट रिकवरी व्हील है, एयर सर्कुलेशन व्हील है। तो हमको देखना है कि ये क्या है। ठीक है। सादा क्वेश्चन है, मानव आराम के लिए वायु स्थिरीकरण का स्तर क्या रखा जाता है? न्यूनतम, अधिकतम, अनंत, ऋणात्मक। मानव आराम के लिए वायु स्थिरीकरण का स्तर क्या रखा जाता है? न्यूनतम, अधिकतम, अनंत, ऋणात्मक। 15 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। एयर के वेट बल्ब तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, साइक्रोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर गेज। एयर के वेट बल्ब तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, साइक्रोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर गेज। फिर यदि हवा की सापेक्षिक आर्द्रता 100% है तो पानी के वाष्पीकरण की दर क्या है? उच्च, मध्यम, निम्न, शून्य। है ना? तो हमको बताना है इसका क्या आंसर होगा 90 का। 10वां है, दो डक्ट लाइनों को समकोण पर जोड़ने के लिए डक्ट का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? स्टेक एल्बो, आउटलेट पोर्ट, डक्ट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट। तो दो डक्ट लाइनों को समकोण पर जोड़ने के लिए डक्ट का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? स्टेक एल्बो, आउटलेट पोर्ट, डक्ट ज्वाइंट और टी ज्वाइंट। किस प्रकार की नलिका को समान मात्रा में हवा ले जाने के लिए सबसे कम सामग्री की आवश्यकता होती है? वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, समलंबाकार। ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए भली भांति, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बड़े कार्यालय भवन में किस प्रकार की डक्टिंग वायु वितरण किया जाता है? सीलिंग पैनल, अपवर्ड पैन वॉल। 12वां नंबर का। 13वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि वायु की नमी संघटित होने लगे तो उसका तापमान क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट तापक्रम, वेल्ट बल्ब तापक्रम, ड्राई बल्ब तापक्रम, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा आपको पता करना है। ठीक है।
घर्षण विधि का उपयोग करने में कौन सी डक्ट कुशल है? आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। ठीक है, कौन सी घर्षण विधि का उपयोग सही है? 15वां, एसी प्लांट में डक्ट सिस्टम का क्या कार्य है? वायु का वितरण, वायु गर्म करना, वायु का ठंडा करना, वायु का मिश्रण। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। इसके आंसर हम कल बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको रोज 15-20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, RAC का है। ठीक है।